हमारे साथ अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़े हैं। संबित, आपका स्वागत है। देखिए, कैंपेन के दौरान तो आपकी पार्टी के कुछ नेता भी ये बात कहते थे कि हो सकता है बहुत क्लोज फाइट हो जाए, बहुत टक्कर का मामला हो। कुछ कहते थे हो सकता है हम थोड़ा पीछे भी रह जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन इतना अंतर आ जाएगा आप में और विरोधी में, इसका कहीं दूर दूर तक अंदेशा था आपको? नहीं सौरभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि केवल हमारे पार्टी के नेता ही नहीं, आप देखिए जिस प्रकार से तमाम एग्जिट पोल 5 तारीख को आए, मैं तो कह रहा हूं सारे एग्जिट पोल जाके बाड़े पे बैठे हुए थे। दे वर ऑल फेंस सिटर्स। सभी एग्जिट पोल भी पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, मानो कि अगर रिजल्ट इस तरफ आएगा तो वो उस तरफ कूद जाएंगे, इस तरफ आएगा तो उस तरफ कूद जाएंगे। किसी एग्जिट पोल ने भी इस प्रकार का प्रेडिक्शन लगभग नहीं किया था। तो स्वाभाविक रूप से किसी ने यह आशा नहीं जताया था, किसी को ये पता नहीं था कि इस प्रकार का एक रिजल्ट आने वाला है। बहुत ही ये रिजल्ट एक अलग किस्म का रिजल्ट, और ये बिहार का चुनाव, एक जो पूरा चुनाव रहा है, ये अपने आप में एक बहुत अलग किस्म का चुनाव रहा है। नीतीश जी की जीत हुई है, लालू जी की जीत हुई है, उनको बधाई। अच्छा संबित जी, कारणों पर जाएंगे तो अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक मैं चाहता हूं आप एक बार ईमानदारी से बता दीजिए, हर पार्टी अपना कोई ना कोई सर्वे कराती है, आपकी पार्टी ने भी जरूर कराया होगा, उसमें तो कोई इशारा मिला होगा आपको? नहीं, पार्टी ने जरूर कराया होगा या नहीं कराया होगा, मैं इस विषय से अनभिज्ञ हूं, और अगर कराया भी होगा तो मैं उसके रिजल्ट से मैं अवगत नहीं हूं। मुझे पता नहीं पार्टी ने वाकई कोई सर्वे कराया था कि नहीं, मगर हाँ, हम लोग कॉन्फिडेंट जरूर थे और हमने हमेशा कहा था कि हम सरकार बनाएंगे। मगर जैसा कि मैंने कहा, तमाम एग्जिट पोल भी और जो पोल पंडित भी थे, वो भी इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं फेंस सिटर के रूप में दिख रहे थे। एक डिसाइसिव मैंडेट तो बड़े से बड़े पोल पंडित भी नहीं दे रहे थे। इसका एक निष्कर्ष ये भी निकाला जा सकता है कि आप बिहार की हकीकत से और वहां की नब्ज से बहुत दूर थे। आपको ये नहीं पता चला कि आखिर वहां जनता सोच क्या रही है और चाह क्या रही है। आपकी बात पर संजय झा रिएक्ट करना चाह रहे हैं फिलहाल। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में ये बताऊंगा कि देखिए, लोगों की इज्जत करनी चाहिए, अहंकार घमंड नहीं चलता है। आपको मैं एक साधारण उदाहरण देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने लगातार लालू जी पर जंगल राज को कह के उनको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बिहार के लोग देख रहे थे कि उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी मंच पर जहां पर प्रधानमंत्री के साथ सूरज भान सिंह हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म पर रंजीत डॉन खड़े हैं, जिनके ऊपर गहरे अपराध के आरोप लगे हुए हैं। आप उनके साथ खड़े हैं और आप जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं समझता हूं कि लोगों को यदि आप बहकाने की कोशिश कीजिएगा जुमलों से, ऐसे ही आप एक भावना बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, भाषण दीजिए, कोई रोक नहीं रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, उस पर कोई दो राय नहीं है, परंतु अंत में जीत सच की होती है, जीत तत्व की होती है, जीत उसकी होती है जो अंत में लोगों से सच बोले। आप उसको ड्रेसअप कीजिए। अब चुनाव में सब लोग थोड़ा ड्रेसअप करते हैं, थोड़ा ड्रामेबाजी होती है, इसको मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन लोगों को इस तरीके से बिहार के लोगों को लगा कि आप उनका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आप पैकेज की बात कर रहे हैं, उनको मालूम है वो पैकेज सच नहीं है। आप हर तरीके से आरोप, व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। आप ये नहीं बताया बिहार के लोगों को कि नीतीश जी के साथ के विरुद्ध आपका विकल्प क्या है, और इसीलिए आज बीजेपी हारी है।